मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले ही हमारे देश के बंटवारे के नाम पर टुकड़े कर दिए गए थे। न जाने कितने लोगों की हत्या कर दी गई और हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। महिलाओं की आबरू लूट ली गई, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज़ादी पाने के लिए हमारे भारत देश के बंटवारे करना ही एकमात्र विकल्प था? क्या वो समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ देश के बंटवारे करने से ही हुआ? तो चलिए जानते हैं कि भारत की पब्लिक की इस पर क्या राय है, क्या सोचती है पब्लिक। तो क्या लगता है, भारत की आज़ादी के लिए क्या देश का बंटवारा करना ज़रूरी था? अभी के टाइम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि शायद अब उस टाइम की जो भी परिस्थितियाँ थी वो तो नहीं बता सकता मैं, पर ये अभी की मैं ये बता सकता हूँ कि अगर अभी के जो चीज़ें हो रही हैं कि पाकिस्तान के साइड से क्या होता है, वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान को लेकर के कहीं ना कहीं हेट है, या फिर इंडिया से लेकर भी इंडिया से में भी इतनी चीज़ें हुई है, शायद पाकिस्तान अब वो अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ, हमारे यहाँ के कई जवान कुछ शहीद हुए हैं, या फिर कश्मीर मैटर हो गया, जो भी चीज़ हैं, सारी चीज़ें जो भी हैं उन चीज़ों को लेकर आज हिंदुस्तानी में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वालों को लेकर के कुछ ना कुछ रहता है, बाकी सब लोग एक जैसे नहीं है। और अगर उस टाइम के टाइम पे अगर कुछ बंटवारा हुआ तो उस टाइम के लोगों ने कुछ सोच समझ के कुछ चीज़ डिसीजन लिया होगा। पर अभी की चीज़ें देखते हैं अगर हाँ ये है कि एक अपन जो एक अच्छी साइड देखते हैं तो ये है कि अगर पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान में अगर होता तो ये चीज़ होती कि भाई ठीक है, सब चीज़ अच्छी मिलके भी हो सकती थी, और ये जितनी भी अभी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ नहीं होती। हर एक चीज़ में जो भी अपन मतलब लड़ाई दंगे या फिर आतंकवाद जो भी चीज़ थी वो चीज़ नहीं होती। लेकिन अब जो उस टाइम पे हुआ है तो उस टाइम के जो भी था या फिर जो भी डिसीजन लिए गए थे वो उस टाइम का मैटर था। अब उस चीज़ में हमको नहीं पता कि उस टाइम की क्या कंडीशनें थी, ये थी। अब जो भी हमने जो भाई बुक पढ़ा हुआ है जो भी चीज़ें, तो उसके हिसाब से तो लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, किसी ना किसी चीज़ वजह से डाइवर्जन किया गया था हर एक चीज़ को लेके। तो मतलब जो भी हुआ था आप उसके समर्थन में हैं? समर्थन में मैं भी अब अगर इसी तरीके का माहौल अगर उस टाइम पे होता तो शायद मैं इस चीज़ का था कि हाँ अगर सेपरेशन हुआ है तो अच्छा था। लेकिन बंटवारा करने से मुझे तो मतलब ठीक हुआ कि नहीं हुआ जो भी है, बंटवारा करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हुई या नहीं? मेरे को तो नहीं लगती कि सॉर्ट आउट हुई। सर तो आप बताइए वो कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ देश का बंटवारा करना था? समस्या कुछ नहीं थी, सत्ता की लालच थी। दो लोगों की लालच थी, नेहरू जी और जिन्ना जी की। दोनों ने अपने अपने अहम के कारण देश का बंटवारा करवा दिया, और जिसमें लाखों लोग मर गए। महिलाओं के साथ क्या हुआ ये बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। और हम तो सिंधी कम्युनिटी से हैं, सबसे ज़्यादा भुगता हम ही लोगों ने। हम तो खाली हाथ आए थे इधर, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ही ऐसा हुआ। दो लोगों की लालच के कारण है, दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने बंटवारा करवा दिया देश का। तो आपको क्या लगता है ऐसा करने से देश के साथ धोखा हुआ है? बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सबके साथ धोखा हुआ है। होना नहीं चाहिए था ऐसा, मतलब अंधेरे में रखा गया देश को। सबसे बड़ी बात, सबको अंधेरे में रखा गया। हिंदू वो बताया गया मुसलमान दुश्मन है, मुसलमान को बोला गया हिंदू दुश्मन है, जबकि लालच उन दोनों की अपनी व्यक्तिगत थी। सर तो आपको क्या लगता है देश का बंटवारा करना सही था? मेरे ओपिनियन में ये है कि शायद उस समय ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे कि दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही होगी उसको इस तरीके से शायद पीसफुली रिजॉल्व करने की, या एक कह सकते हैं कि एक भारत रखने की शायद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही होगी। तभी जाके वो, क्योंकि हमारे जो लोग थे कहीं ना कहीं उस टाइम के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में, देश के हित में ही सोच के ये किया होगा। तो मैं पर्टिकुलर इवेंट्स पे तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस बारे में ओपिनियन सबकी अलग अलग हो सकती है कि क्या वो ज़रूरी था, क्या वो बिना बंटवारे के भी मैनेज किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं हित देखते हुए और उन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो भी जस्टिफाइड और अप्रोप्रिएट जो स्टेप हो सकते थे वही उन्होंने लिए होंगे। तो मैं उसके लिए एग्री हूँ कि ठीक है। तो आपको क्या लगता है पहले और अब में कुछ बदलाव है? बदलाव किस सेंस में? अगर बदलाव हम अपने विकास के सेंस में देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत डेवलप किया है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो हम लोग बहुत बुरी परिस्थितियों में थे, और उसके बाद जिस तरीके से पूरी बागडोर ली गई, PSUs इस्टेब्लिश हुए, बैंक्स इस्टेब्लिश हुए, इंडस्ट्रीज आई, लिबरलाइजेशन हुआ, तो जो पूरा सीक्वेंस है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के राह पे बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे जो ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के, UN के और अदर एजेंसीज़ के, उनमें हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जिनमें हम लोग बहुत ही बुरा कर रहे हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस और ये सब जो इंडिकेटर्स हैं। तो
तो उनमें हम लोग बहुत बुरा भी कर रहे हैं। तो दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ हैं जहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम लोगों ने बेहतर किया है और बेहतर करे जाने की उम्मीद है और बिल्कुल करेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है वो कौन सी समस्या थी जिसकी वजह से देश का बंटवारा कर दिया और क्या वो समस्या सुलझ गई? देखिए, ये जो टू नेशन थ्योरी थी जिस आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, उसमें किसी पर्टिकुलर एक को दोष देना, किसी को भी नॉमिनेट कर देना, उसमें एक पूरा सिनेरियो था, एक लंबी आज़ादी की लड़ाई, उसके बाद उसका एंड पॉइंट जो भी रहा उसमें टू नेशन थ्योरी और फिर अंग्रेज़ों का भी उसमें, और दोनों साइड के नेताओं को कहीं न कहीं लगने लगा कि भाई ये जो भी हो आज़ादी तो मिले ही। तो कुछ इस टाइप का था, किसी एक को ब्लेम नहीं किया जा सकता। उस टाइम परिस्थितियाँ और आज हम 80 साल 70 साल बाद आकलन करें तो निश्चित रूप से हम वो तो नहीं कर पाएंगे जो समय थॉट रहे होंगे, जो प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो कुछ ऐसा किसी एक को हाँ ये है कि ठीक है, नहीं होता, नहीं होना चाहिए था, कभी नहीं होना चाहिए था, घर का, प्रदेश का, देश का। तो बंटवारा तो ऑलवेज दुखद ही होता है और कभी भी वो उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है भारत देश के लिए क्या बंटवारा ज़रूरी था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा जरूरी है। इसके लिए बंटवारा तो कभी भी नहीं है। घर का बंटवारा अच्छा है ना देश का। अब तो स्टेट के ही बंटवारे होने चालू हो गए हैं, आपको तो पता होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं तो लगता। वो कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ बंटवारा ही? ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी अपने हिंदुस्तान में कि उसका बंटवारा होना चाहिए था। ये तो आपको ही पता है, हमें पता है कि पॉलिटिक्स इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट। वही एक कारण था। तो आपको ऐसा लगता है कि देश के साथ धोखा किया गया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते धोखा दिया गया। सब ने अपने अपने फ़ायदा लिया बस। वो उस टाइम में दैट वाज द डिमांड, तो इसलिए बंटवारा हुआ। एंड स्लोली आप देख रहे होंगे कि जो बंटवारा हुआ है, स्लोली वी आर टेकिंग इट बैक। दैट इज़ व्हाट द पॉलिटिशियंस, सो इट्स ऑल पॉलिटिक्स, दैट्स व्हाट वी हैव टू से। मतलब पॉलिटिक्स के लिए देश का बंटवारा किया? हाँ, स्वार्थ के लिए बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स के लिए बोल सकते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने बंटवारा किया। बिल्कुल सही है। आपका भी? हाँ, बिल्कुल यही है। आज भी स्वार्थ के लिए राजनीति, आज भी स्वार्थ के लिए हो रही है, पब्लिक के लिए थोड़ी ना होती है। आज भी हम बोले हमारे साथ धोखा हो रहा है, जीएसटी लगा दिया, धोखा हो रहा है। तो मतलब पहले और अब में फ़र्क है या नहीं? वैसा ही सब चल रहा है? सब राजनीति सब वही है, आज भी वही है, सब कुछ वही है। फिर आप मतलब समय बदल गया है लेकिन राजनीति नहीं बदली है। आज भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा क्यों किया आपने? आज भी डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र को अलग कर दो, विदर्भ को और महाराष्ट्र को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि सबको अपनी अपनी कुर्सी प्यारी, अपनी अपनी राजनीति प्यारी है। बस स्वार्थ के लिए नेता अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हम सिर्फ जो आम जनता है वो कठपुतली है। आम जनता जो है वो अपना देशी डेली का खर्चे के लिए परेशान रहता है। ठीक है, दिस इज़ गुड एज फार एज वी रीड इट इन पेपर्स, लेकिन नॉर्मल मैन के लिए पास ये सब चीज़ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। ये सब पॉलिटिकल स्टंट्स है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है और जो मेन जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा के रखने के लिए दिस थिंग्स आर डन। ये मेरा थॉट है। बाकी देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो कॉमन मैन को अभी भी है, दैट इज़ नॉट लुक्ड इनटू। बेसिकली ये सब चीज़ें जो इररिलेवेंट है, जिससे कोई दोनों, चाहे वो यहाँ का पॉपुलेशन हो चाहे वहाँ का पॉपुलेशन हो, नोबडी इज़ कंसर्न। सब अपना रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर आपको क्या लगता है क्या भारत देश के लिए बंटवारा ज़रूरी था? उस टाइम पे जो सिचुएशन बन गई थी उस हिसाब से बंटवारा ज़रूरी था, क्योंकि जो तुरंत के लड़ाई दंगे एकदम से देश के प्रति भड़कने वाले थे, उनसे बचने के लिए कम से कम उस टाइम पे जो भी हमारे सीनियर लीडर थे, चाहे वो गांधी जी हों या नेहरू जी हों, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया। मेरे हिसाब से ये ठीक था कि मार काट से ज़्यादा बेटर है कि अलग अलग रहो, शांति से रहो। मतलब ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान देश का बंटवारा करना ही था? हिंदू मुस्लिम दंगे ही इतने हो गए थे। आज की डेट में भाई भाई को जैसे लड़ा रहे हैं, इस हिसाब से हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है। उस टाइम पे यही हो रहा था, जबकि आपस में सब एक हैं, आपस में सब एक थाली में खाना खा रहे हैं। लेकिन जो धर्म की राजनीति हमारे सीनियर्स करते हैं, उसमें पिसता सिर्फ एक गरीब आदमी है। तो उस टाइम पे जो इस हिसाब से दंगे हुए, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, इसलिए शायद उन लोगों ने बंटवारे की सोची होगी। तो आपको क्या लगता है क्या देश के साथ धोखा हुआ है? देश के साथ नहीं, ऐसा कोई धोखा नहीं हुआ। जो बंटवारा हुआ वो कोई धोखा नहीं था। हो सकता था हम उतने आगे ही नहीं बढ़ पाते, पिछड़े रहते। आज की डेट में जिस हिसाब से हम प्लांट्स के सेक्टर में बढ़े हैं, रोज़गार बढ़े हैं, सिर्फ हम लड़ाई करते रहते, जो देश में आज तक रोज़गार पैदा हुआ ये हो ही नहीं पाता। सर आपको क्या लगता है क्या भारत देश का बंटवारा करना ज़रूरी था? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी था।
बंटवारा जिस टाइम पे हुआ बंटवारा ज़रूरी था, और जो बंटवारा हुआ उसका प्रोसीजर गलत था। तो वो कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ बंटवारा करना ही था? क्या कुछ और नहीं किया जा सकता था? नहीं, उसके अलावा कोई समस्या समाधान था ही नहीं उसका, बंटवारा तो ज़रूरी था। तो क्या देश के साथ धोखा हुआ है? हाँ, देश के साथ धोखा हुआ है, जो गांधी जी ने किया। आप बिल्कुल समर्थन में हैं। हाँ, गांधी जी ने जो किया। सर आपकी क्या राय है? मैम, ये जो बंटवारा हुआ वो गलत तो हुआ, क्योंकि जो गांधी जी हैं और अपने जिन्ना जी हैं, ये लोगों ने अपने पोस्ट को पाने के लिए कि दो अलग कंट्री बनाए, दो में प्रधानमंत्री बन जाए, हमको अपना उल्लू सीधा किया और देश को बेवकूफ़ बनाया। मतलब ये सब पॉलिटिक्स के चलते हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद आपका। सर आपका क्या कहना है? जो उन्होंने बताया वही मैं सहमत हूँ कि वो पॉलिटिकल इशू के वजह से हुआ था, क्योंकि जिन्ना जी को भी प्रधानमंत्री बनना था, वजह आया था, तो दोनों ने मिलकर अपना एक अलग देश बना लिया और बंटवारा हुआ। तो क्या लगता है कि भारत की आज़ादी के लिए बंटवारा करना ज़रूरी था? हाँ मैम, होना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि पहले ऐसा हो रहा था कि कई बार हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में हो रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स बीच में। दैन उसके बाद जब नाजिम जी ने उन्होंने बोला कि हमको बंटवारा चाहिए, हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे एंड कई बार ऐसी मूवीज़ भी आई थी जिनकी वजह से हो रहे थे। दैन उसके पहले भी हमने देखा था कि बीच बीच में हुए थे। तो मतलब ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान देश को अलग करना ही था? मैम, पहले तो ऐसा था कि सबसे पहले हमें यही लग रहा था कि जब अपने ब्रिटिश सरकार आई थी तो उस वजह से भी कई बार बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे कि हिंदू अलग रहना चाहिए या मुस्लिम अलग। तो जब कुछ साल पहले, जब यानी कि करीबन 100 ईयर्स पहले जब हुए थे, उस टाइम पे भी यही इशू हुआ था हिंदू मुस्लिम का, तो इस कारण से मुझे तो लगता है कि होना चाहिए था। इस मैटर पे आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी डिवाइडेशन था ये बिल्कुल गलत था। ये एक ब्रिटिशर्स की एक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, इसकी वजह से ये सब हुआ है। तो मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इस सबको एक साथ, क्योंकि आज भी इस इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी, सब एक साथ रह सकते हैं, लेकिन ये उनकी एक चाल थी कि जिससे सब अलग अलग हो जाएँ और फिर वो रूल कर सकें। आपको ऐसा लगता है कि देश के साथ धोखा हुआ है? हाँ, मेरे को बिल्कुल मतलब बंटवारा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि उसकी वजह से आज जो पाकिस्तान और कश्मीर पे जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो उसी की वजह से हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच। सर आपको क्या लगता है देश का जो बंटवारा हुआ है वो सही है या गलत? हम वैसे तो गलत है। अगर देश का बंटवारा नहीं हुआ होता तो इतना पैसा सिक्योरिटी पे लग रहा है दोनों देशों का, उससे इकोनॉमी सही हो सकती थी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको टाला भी जा सकता था कि बंटवारा ना हो सके, लेकिन अब कुछ डिसीजंस रहे होंगे उनके, कुछ तो कारण रहा होगा कि बंटवारा करना ज़रूरी पड़ा। लेकिन अगर बंटवारा नहीं होता तो शायद ज़्यादा डेवलपमेंट होता हर जगह, दोनों देशों में। आपको क्या लगता है ये बंटवारा करना ही समस्या का समाधान था? नो मैम, इससे कोई ये नहीं था, मतलब आपको भी लगता है कि बंटवारा नहीं होना चाहिए? हाँ, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। मैम आपको क्या लगता है कि बंटवारा होना सही था या गलत? गलत। हाँ, क्यों गलत था? गलत इसलिए कि देखो दोनों मुसलमान अपना धर्मनिरपेक्ष राज्य है, दोनों वो उधर चले गए, इधर के उधर हो गए, और कितना खून खराबा हुआ, और उनको पैसे भेजने के चक्कर में गांधी जी को गोखले जी ने मार दिया है ना, तो इसलिए गलत हुआ ना। तो आपको लगता है कि देश के साथ ये गलत हुआ? हाँ, साथ ही रहना चाहिए था। हाँ, साथ रहने में ज़्यादा शक्ति होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, साथ रहने में ज़्यादा शक्ति होती है। हाँ, इसीलिए गांधी जी ने, सरदार जी पटेल जी ने पूरे देश को संगठित किया है ना, और उन्होंने अलग कर दिया। अगर ये कश्मीर भी उस समय मान जाता तो वो कश्मीर का भी बंटवारा उसके साथ ही रहता। क्या भारत की आज़ादी के लिए देश का बंटवारा ज़रूरी था? बिल्कुल मैम, हाँ जी। क्यों जी बताइए। बताइए, भारत मतलब ज़रूरी क्यों था? मैम, अपना देश आज़ाद होना था ये अंग्रेज़ों की गुलामी से, इसके लिए ये बंटवारा होना बहुत ही ज़रूरी था मैम। तो आपको ऐसा लग रहा है कि देश का बंटवारा होना ज़रूरी था, ये गलत नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, बंटवारा सही है। धन्यवाद। तो सर आपको क्या लगता है कि भारत का जो बंटवारा हुआ ये फैसला सही था या गलत? बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि इंडियंस के ऊपर बहुत जुल्म हुए थे, उसके लिए बहुत सही था। जैसे कि हर चीज़ पे उनको सबसे पीछे देखा जाता था, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, इसलिए था। सर आपको क्या लगता है, क्या आज़ादी से पहले देश का बंटवारा होना सही था? मुझे लगता है कि बंटवारा होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज़ादी से पहले जो हमारा भारत था वो एक अखंड भारत था,
और आज भी आप देखोगे तो बहुत सारी जगहों पर हमारे देश को वापस से अखंड भारत बनाने की बात कही जा रही है। आप न्यूज़ चैनल्स में देखोगे, पॉलिटिशियंस देखोगे, या फिर किसी भी बड़े लेवल पर जो भी कोई अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि अखंड भारत बनने की वापस से एक हमें तैयारी करनी है, क्योंकि भारत को आगे चल के विश्व गुरु भी तो बनना है। इसी वजह से बंटवारे होने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि देश के साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन देश में रहने वाले कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जिनके साथ गलत हुआ। और मैं कुछ ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ कि देश में जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं उसमें सभी का बराबर हिस्सा है, सभी का बराबर योगदान है आज़ादी में भी। लेकिन कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी रह गई हैं जिन्होंने देश के आज़ाद होने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें आज वो उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है। मतलब कि कुछ माइनॉरिटीज़ हमारे देश में ऐसी थी जिनको बहुत सारे कानून बनाए गए, जिनके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे प्रावधान बनाए गए जिनका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उस समय तक वो चीज़ दी गई, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो प्रावधान आज भी हैं उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है। कुछ माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं जिनको प्रावधान या फिर जिस तरीके का उनको रिजर्वेशन मिल रहा है उसकी आज रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज उन्हें वो चीज़ दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति पर रिजर्वेशन देना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कम्युनिटीज़ या माइनॉरिटीज़ जो पहले थी, उनके हिसाब से आज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। इस पर आपका क्या कहना है? सेम कि अखंड भारत चल रहा है, बट बंटवारा इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो मतलब आपका भी यही कहना है कि जो हुआ है वो सही हुआ, बंटवारा नहीं होना था। सर आपका क्या कहना है? मैम, बंटवारा तो कभी भी ठीक नहीं होता है, बिकॉज बंटवारा हो गया, हमने कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन खो दी है जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि बंटवारा नेसेसरी था, तो उस लिहाज से सही था। लेकिन अगर डेवलपमेंट वाइज देखें तो नहीं। ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ देश के टुकड़े ही करना था? ऐसा मतलब क्या था, आप बताइए। मैम, कुछ एथनिक कन्फ्लिक्ट्स थे बीच में, लाइक जो कि ब्रिटिशर्स के आने से ही प्रॉब्लम हुई थी। वो लाइक उनने डिवाइड एंड रूल जो उनकी पॉलिसी थी उसके कारण उन्होंने डिवाइड किया इंडिया की पॉपुलेशन को, जिस वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी तो कुछ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में एक काइंड ऑफ सेपरेशन की थिंकिंग डेवलप हुई, जिस वजह से पार्टीशन इस्टेब्लिश हुआ। इस वर्ष 15 अगस्त पर देश की आज़ादी को लेकर 75वां वर्ष देश आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है। वहीं हम आज लोगों से जानना चाहेंगे कि देश की आज़ादी के लिए क्या बंटवारा जरूरी था, और बंटवारा यदि हुआ है तो किन कारणों से हुआ है, किन समस्याओं को लेकर हुआ है, क्या आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद वो समस्या आज भी हल हुई या नहीं। आइए जानेंगे हम आम लोगों से चर्चा करने के बाद। क्या परिचय आपका? इकबाल खान। इकबाल जी, देश आज़ाद हो गया है, 75वां वर्ष इस बार मना रहा है। देश आज़ाद होने के लिए बंटवारा कितना जरूरी था? देखो, सही बात तो ये है कि देश का बंटवारा होना ही नहीं था, क्योंकि हम सब मतलब यहाँ पे एक साथ रह रहे थे, जी रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे हैं। और देश का बंटवारा करके आज जो अभी हिंदू मुसलमान का जो दौर चल रहा है, ये वही भूकत रहा है जो देश, जो कि नहीं होना था। आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ वो कितना सही था, किन समस्याओं को लेकर देश का बंटवारा किया गया, आइए हम जानेंगे। अशोक जी, क्या कहेंगे, आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ कितना सही था और क्या समस्याओं को लेकर बंटवारा किया गया? ये जरूरी नहीं है कि बंटवारा होना है, आज भी हिंदू मुसलमान साथ रह रहे हैं। और ये अंग्रेजों की चाल थी जिन्होंने बंटवारा किया और देश का विभाजन करके हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। तो यहाँ लोगों की राय एक साथ सामने आ रही है कि जो भी बंटवारा हुआ वह नहीं भी होता तो भी भारत में सभी मिलकर रहते। पब्लिक फर्स्ट के लिए बड़वानी से विजय निकुम, सर्वदा भारतीय। आज़ादी के लिए देश का बंटवारा जरूरी था? देखिए, भारत की आज़ादी के लिए देश का बंटवारा इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम जिस तरीके से इस देश में रहते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू का एक फ़र्ज है कि सभी धर्मों का और सभी लोगों के साथ रहने का हमारा एक उद्देश्य रहता है। आज अगर हमारा देश एक होता तो हम विश्व में सबसे बड़े
देश होते। जो आज विश्व गुरु की बात चल रही है ना, विश्व गुरु की बात, अगर हमारा देश एक होता तो हम विश्व गुरु जाने कब के होते। कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ देश की बंटवारा ही था? क्या वो समस्या सुलझ गई? ये केवल स्वार्थपूर्ण बंटवारा था, स्वार्थ के लिए बंटवारा था। गांधी जी ने कहा था कि ये बंटवारा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग, जैसे उनको सत्ता चाहिए थी, जैसे वो जो वादी बन गए थे, जैसे हिंदुत्ववादी, मुसलमानवादी, इस तरीके के लोगों ने ये बंटवारा कर दिया। ये देश के लिए कतई अच्छा नहीं है, और यहाँ तक कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे जो विश्व के लिए भी खतरनाक है। क्या ये देश के साथ धोखा किया गया है बंटवारा? देखो, देश के साथ इस भारत देश में रहने वाले लोगों ने तो धोखा नहीं किया। इन्होंने तो उसको अपने जो बंटवारे का हिस्सा था, वो बंटवारे का हिस्सा भी पाकिस्तान को दिया, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता थे उस समय के, वो केवल स्वार्थी थे। वो स्वार्थवश उन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनवा लिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। मानव को लड़ाया, जातिवाद के लड़ाया, सांप्रदायिक दंगे कराए, ये इससे गांधी बहुत अहित हुए। और इसी के कारण जो पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, जो आज हिंदुत्ववादी की जो वो चल रहा है, वो हिंदूवादी था, और हिंदूवादी के कारण महात्मा गांधी की जान गई। महात्मा गांधी चाहते थे कि ये देश का बंटवारा ना हो, लेकिन उनकी आशा के अनुरूप नहीं हुए, उनकी आशा के विपरीत बंटवारा हुआ है, जो देश के लिए ठीक नहीं है, और आज भी इसी तरीके का वातावरण चल रहा है। ये देश का बंटवारा कितना जरूरी था? देखिए सर, इतना ज़रूरी नहीं था। उस समय गांधी जी ने क्या सोचा कि देश का अहित न हो, कुछ समस्याएं अंदरूनी होती हैं, इसलिए ये बंटवारा किया गया था। गांधी जी ये बंटवारा नहीं चाहते थे। कौन सी समस्या थी जिसके समाधान के लिए देश का बंटवारा किया गया, कि वो समस्या का समाधान हो गया? देखिए सर, आज तक कोई समस्या ऐसी नहीं उत्पन्न हुई जिससे ये ज़रूरी था कि बंटवारा देश का हो जाए। और आज जो देश में चल रहा है, वो पुराना जो टाइटल था वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि देश का बंटवारा क्यों हुआ। क्या देश के साथ धोखा किया गया? कोई धोखा नहीं हुआ। उनकी समस्याएं वो जनता को जोड़ना चाहते थे गांधी जी। इस चक्कर में ये धोखा नहीं कह सकते इसको। क्या भारत की आज़ादी के लिए देश का जी बिल्कुल, दोनों जल्द सांप्रदायिक भाव से ग्रस्त थे। मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी जो है उस समय जो है सांप्रदायवाद बहुत आ गया था उसमें, इसलिए दोनों के लिए बहुत एक साथ तो रहना बहुत ही कठिन था, इसलिए बंटवारा बहुत आवश्यक था। कौन सी समस्या थी जिसके समाधान से देश की बंटवारा ही था, या और समस्या सुलझ गई थी? देखिए, भारत देश कभी एक रहा ही नहीं। भारत देश निरे बहुत सारे प्रोविजन्स में बटा हुआ था। अलग अलग सारे राज्य थे। सिंधिया का अलग था, होलकर का अलग था, दिल्ली का अलग था। हाँ, ये था कि देश था नहीं, देश पहली बार बना था बस। क्या देश के साथ धोखा किया गया? देश के साथ धोखा ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब स्थिति आकर के पलट गई है। अब आकर के ये स्थिति हो गई है कि दोबारा से संप्रदायवाद बहुत ज़्यादा फैल गया है। इस समय तो जो है ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का नहीं है, केवल भारतीयों का, उसका हिंदुओं का है केवल, और केवल भारतीय जनता पार्टी का है केवल। इसलिए समस्या तो सुलझने का प्रश्न नहीं है, और धोखा तो बहुत बड़ा है ही। भाई, देश को आपकी यूनाइटेड नहीं रख पा रहे आप। मणिपुर को देख लो आप, चाहे आप इसको देख लो, हरियाणा में देख लो, चाहे कहीं पर भी देख लो, सारी समस्याएं विकराल रूप धारण करती आ रही हैं। एक दूसरे सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे। भारत की आज़ादी के लिए बंटवारा जरूरी था, और वह कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ बंटवारा था? देखिए, भारत की आज़ादी के लिए कोई बंटवारा जरूरी नहीं था। अपने ईगो के चक्कर में लोगों ने बंटवारा किया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर दिया, हज़ारों लोगों का कत्लेआम हुआ, देश का बंटवारा हो गया। और जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आई बंटवारे के बाद, आतंकवाद। जब हम आतंकवाद आज भारत में झेल रहे हैं, वो इस बंटवारे की ही देन थी। लोगों ने अपने ईगो के चक्कर में, अपने स्टेटस के चक्कर में, अपने को बड़ा दिखाने के चक्कर में ये बंटवारा किया, क्योंकि बंटवारा की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि बंटवारा हो जाए। केवल जितना जी चाहते थे मैं प्रधानमंत्री बनूं,
यदि बना दिया जाता तो हो सकता बंटवारा न भी होता। लेकिन वर्तमान जो उस समय का नीति निर्धारण किया गया उसमें ये था कि बंटवारा हो जाए, और ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि बंटवारा हो, और पूरे देशवासी नहीं चाहते कि बंटवारा हो। हिंदू मुस्लिम उस समय बड़े प्यार से रहते थे। आज़ादी की लड़ाई में दोनों मतलब हिंदू भी मुस्लिम भी दोनों ने अपनी कुर्बानी दी देश को आज़ाद कराने के लिए। ये नहीं कि केवल हिंदू भर ही ये कुर्बानी दी, मुसलमानों ने भी भरपूर कुर्बानी दी। उनने भी काफ़ी संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और दोनों ने मिलकर ही देश को आज़ाद करवाया था। तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि यदि बंटवारा हो जाए, भारत में मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू राष्ट्र फिर भी हिंदू राष्ट्र कहाँ बना, ना पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन पाया, ना भारत हिंदू राष्ट्र बन पाया। तो कोई समस्या नहीं थी कि बंटवारा हो। क्या भारत की आज़ादी के लिए देश का बंटवारा जरूरी था? पहली चीज़ तो ये सवाल आज क्यों, ठीक, आज़ादी को आज 80 वर्ष होते हुए जा रहे हैं। ठीक, ये सवाल उसी तरह है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए मकान बनवा दिया होता तो, ये सवाल नहीं आप कर रहे हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे को कैसे पाला, देश को एकजुट कैसे किया, घर को एकजुट कैसे किया, और आपको इस काबिल बना दिया कि आज अपने पिताजी के बारे में आप ये बोल रहे हैं कि अगर मेरे पिताजी पहले मेरे लिए मकान बना देते थे। उसी तरह देश के बंटवारे की जो बात आज क्यों उठ रही है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं राजनीतिक पार्टियां हैं, ये गड़े मुर्गे उखाड़ती हैं। इनका कोई भी बंदा हो राजनीतिक पार्टियों का क्या उस आज़ादी की लड़ाई में था, तो आप पाएंगे जीरो। ठीक, और उस आज़ादी की लड़ाई में कितने समझौते, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में कितनी रियासतें थी जिनका अपना अपना एक अधिकार था, अपने क्षेत्र के वो राजा महाराजा थे, उन सबको लेते हुए एक भारत का जो सपना उस समय के आज़ादी के लड़ाई में लड़ने वाले लोगों ने पहला काम था कि हमको देश को आज़ाद करना है, और उन्होंने उन समझौतों को करके देश को आज़ाद कराया। तो हमें तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ। और आप जो बंटवारे की बात कर रहे हैं वो उसी तरह है कि एक बाप के कितने लड़के, उनको क्या हिस्सा चाहिए। इस देश में जब बंटवारे की बात चली तो हैदराबाद निजाम अलग थी, राजस्थानों के राजा अलग थे, कश्मीर के राजा अलग थे, वो सब अपने अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। लेकिन उस समय के नेताओं ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक भारत का सपना संजोया, और भारत के एक ही टुकड़े हुए, वो भी जातिगत सब के साथ। ठीक, आपका ये सवाल इस मुल्क के लिए आज उचित नहीं है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि जो लोग आज़ादी की लड़ाई में नहीं थे, जो पार्टियां आज़ादी की लड़ाई में नहीं थी, उन्होंने इस देश के क्या योगदान दिया, तो ये सवाल आपका पूर्ण है। सर जय हिंद। इसमें एक सवाल और है, यह कौन सी समस्या थी जिसका समाधान सिर्फ देश का बंटवारा था? क्या वो आज वो समस्या सुलझ गई है? देखिए, ये समस्या नहीं थी। जिन लोगों ने, आपने कभी नहीं पूछा कि वो कौन लोग थे जो इस देश में शासन कर रहे थे, और पूरे विश्व का 2/3 अंग्रेज पुर्तगाली इनके पास शासन था। ठीक, जब कोई किसी घर को छोड़ के जाता है तो वो कुछ ऐसी आग लगाने की कोशिश करता है कि आप कभी संतुष्ट ना रहो और आप अपने में उलझे हो। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, हम बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उस समय हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, हमारे पास सिंचाई नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, एजुकेशन सेंटर नहीं थे, गाँव में पूरा भारत बसता था। ठीक, तो उन सब को देखते हुए जो लोग थे उस समय, जो तत्कालिक समस्या थी, बहुत से नेता थे जिन लोगों ने ये निर्णय लिया हुआ कि किसी तरह पहले हमको आज़ादी मिले, और अगर देश का बंटवारा होता है तो 2 हिस्सों में बंटवारा हो। और उस समय मेरा ख्याल है अगर अपने मुल्क को आज़ाद करना था तो ये समझौता करना उचित था और बिल्कुल सही था। तो आपने देखा इस विषय पर क्या कहना है पब्लिक का। अगर आपको भी कुछ कहना हो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।